चलिए आपको हम आज ये वीडियो जो बनाने का पर्पज़ जो हमारा था, बस यही था कि जो मतलब कमज़ोर छात्र हैं उन्हें मैथ में थोड़ी दिक्कत आती है। मैथ जो शुरुआत से ही नहीं पढ़ा है जिन लोगों ने, तो उनको क्या है, कमज़ोर छात्रों के लिए ये वीडियो है स्पेशल। वैसे अगर आपको कॉन्सेप्ट अपना बेसिक क्लियर करना है तो भी आप देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको मैथ जो है अच्छे से समझ में आएगी। तो यहाँ पर हमने लिए 10 कॉन्सेप्ट लिए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 10 फैक्ट्स हैं, ये 10 आपने पढ़ लिए तो गारंटी देते हैं मैथ्स की कि मैथ आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। मैथ्स का जो डर है, भय है, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 10 कॉन्सेप्ट लिए हैं। हाँ, आप अगर आप ध्यान से देखते हैं वीडियो तो गारंटी से आपको ये समझ में आ जाएंगे। इसके ये आप जब वीडियो देख ही रहे हैं तो आप एक पेन लेके बैठे, पेन अपना नोट्स जो हो वो लेके बैठे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कोशिश करें नोट्स कर लें, ठीक है। यहाँ से फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहला पहला कॉन्सेप्ट क्या है, हमने लिया है किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए तो शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए गुणनफल शून्य प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 8 का गुणा 0 से किया तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 0। 0 का गुणा जब 8 से किया तब भी हमें 0 प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब ये है किसी संख्या को हम जब शून्य से गुणा करते हैं तो हमें शून्य प्राप्त होता है, ठीक है। और शून्य का गुणा किसी संख्या से करते हैं तब भी हमें शून्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 6 का गुणा जब हमने 0 से किया तो हमें 0 प्राप्त हुआ। जब यहाँ पर 0 का गुणा 5 से किया तब भी हमें 0 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 8 गुणा 0 गुणा 9 गुणा 6 बराबर हमें 0 प्राप्त हुआ। यहाँ पर 0 आ गया तो इसलिए 0 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर ये समझना है कि 0 का गुणा जिससे करते तब भी हमें 0 प्राप्त होता है, जिस संख्या को 0 से गुणा करते तब भी हमें 0 प्राप्त होता है, गुणनफल हमें 0 ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका। अगर नहीं हुआ वीडियो दोबारा देख लेना, ठीक है। यहाँ पर फिर नंबर 2 पर आते हैं। यहाँ पर ये नंबर 2 का क्या है कॉन्सेप्ट, जब हम शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। ये कह रहा है मतलब शून्य को जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं, किसी संख्या से भाग देते हैं तो शून्य प्राप्त होता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिए गए 0/5, हमने 5 का भाग 0 से दिया तो हमें 0 भागफल 0 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हमने 0 का 7 से दिया तब भी हमें भागफल 0 प्राप्त हुआ, ठीक है। यहाँ पर जब हमने 39 का 0 में भाग दिया तब भी हमें भागफल 0 हुआ प्राप्त हुआ, ठीक है। यहाँ पर 484 का जब हमने 0 से किया तब भी हमें भागफल 0 प्राप्त हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब वीडियो ध्यान से देखिए, स्पेशली कमजोर छात्रों के लिए बता रहे हैं, अच्छे से देखिए, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है, वीडियो पॉज कर लीजिए, आप समझ में नहीं आ रहा फिर से देखिए, लेकिन अच्छे से समझ के देखिए, ठीक है। क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। अगर हाँ कहीं समझ में नहीं आता तो कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपको बता देंगे, ठीक है। जहाँ पर अगर कन्फ्यूजन हो कुछ तो वहाँ पर क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो नंबर 3 पर आते हैं फिर। किसी संख्या को जब हम शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल हमें इन्फिनिटी प्राप्त होता है। अगर किसी संख्या में हम 0 से भाग देते हैं तो हमें भागफल इन्फिनिटी प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, किसी संख्या को हम 0 में भाग दे रहे थे, यहाँ पर 0 का भाग दे रहे हैं किसी संख्या में तब हमें इन्फिनिटी प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ये रहा है 17 का भाग जब हमने 0 का भाग जब 17 में दिया तो हमें इन्फिनिटी प्राप्त हुआ। 0 का भाग हमने 8 में दिया तब हमें इन्फिनिटी प्राप्त हुआ, ठीक है। 740 में जब हमने 0 का भाग दिया तो हमें इन्फिनिटी प्राप्त हुआ। तो भागफल हमें इन्फिनिटी भी प्राप्त हो रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अब यहाँ पर कहाँ पर, नंबर 4 पर, ठीक है। किसी संख्या की घात शून्य पर उसका मान 1 ही रहता है, ठीक है। जब किसी संख्या पर हम 0 की घात हो तो हमें क्या प्राप्त होता है, 1 मान प्राप्त होता है। किसी संख्या की घात शून्य पर उसका मान 1 ही होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मान लो एक की घात 0 है तो हमें मान क्या प्राप्त हो रहा है, 1। एग्जाम्पल 17 की घात 0 है तब भी हमें 1 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। 5 की घात 0 है तब भी हमें 1 प्राप्त हो रहा है। 385 की घात 0 है तब भी हमें 1 प्राप्त हो रहा है। ये उदाहरण दिएगा, सही से समझ लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये पढ़ो पहले, फिर ये। अगर हाँ आपको अगर नोट चाहिए हो PDF फॉर्म में तो हम वो भी अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, फिर नंबर 5 पर आते हैं। किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। अगर हम किसी संख्या को उसी से भाग देते हैं तो हमें भागफल 1 ही प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे स्वयं से दे रहे हैं, यहाँ पर जैसे 8 का भाग 8 से दिया तो हमें 1 प्राप्त हुआ। 18 का 18 से दिया तब भी हमें 1 प्राप्त हुआ। 26 का 26 से दिया तब भी हमें 1 प्राप्त हुआ। जब 0 से 0 का दिया
तो नॉट डिफाइन, इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, एग्जाम्पल सही से समझ लें और वीडियो ध्यान से देखिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको ध्यान से देखा तो आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं अब हम, जोड़ और घटाना, ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं, धनात्मक संख्याएं जो होती हैं सदैव आपस में जुड़ जाती हैं, और चिन्ह प्लस का लगता है, ठीक है, चिन्ह जो है प्लस का लगता है, जैसे 2 + 3 = 5। नोट, ये नोट है, ये भी पढ़ लीजिएगा। किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो तो धन का माना जाता है, ठीक है। अगर किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह ना लगा हो, जो किसी संख्या में चिन्ह ना हो, मान लीजिए यहाँ पर जैसे ये संख्या लिखी है, देखिए यहाँ पर ये 2 है तो ये क्या हुआ, प्लस का है। यहाँ पर ये 3 है, ये प्लस का है। अगर चिन्ह लगा है तो ये माइनस का है, अगर चिन्ह नहीं है तो प्लस की संख्या मानी जाती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। जब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं आपस में क्या होती हैं, मतलब घट जाती हैं, ठीक है। धनात्मक मतलब प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर यही हुआ, देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। 5 का 7, 5 प्लस के हैं, 7 माइनस के हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से घट जाएगा ना। तो बड़ी संख्या 7 माइनस की है ना, तो यहाँ पर माइनस के 2 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लस की संख्या बड़ी है 17, तो यहाँ पर क्या, माइनस का चिन्ह नहीं लगेगा, ठीक है। तो यह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ध्यान से पढ़िए, अच्छे से समझिए, ठीक है, स्किप मत करिएगा। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ें स्किप कर देंगे तो आपको काफ़ी हद तक मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट सकती हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं है, 10 मिनट का वीडियो है, अच्छे से देखिए एंजॉय करते हुए, और एक नोट्स बनाते चलिए साथ में, ठीक है। आपको काफ़ी हद तक समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। जब हम 9 को 11 से माइनस करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होता है, ठीक है, क्योंकि माइनस की ये संख्या क्यों है, माइनस के 11 मेरे बड़े हैं, तो माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर माइनस की संख्या 11 बड़ी है, यहाँ पर प्लस की संख्या छोटी है, तो माइनस के 2 बच जाएंगे, ठीक है। तो नंबर 3 नंबर आते हैं, ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह माइनस का लगता है, ठीक है। अगर ऋणात्मक संख्या हैं जो हैं आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का लगता है। माइनस माइनस, 5 + 2 7, 7 माइनस के 7 हो जाएंगे, ठीक है। माइनस प्लस हो जाएगा ना, 5 2 7 हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। माइनस का 7 है, माइनस का 5 है, तो मतलब 7 5 12, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। माइनस के 8, माइनस के 6, तो दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का चिन्ह 14 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आते हैं, ये वाला क्लियर हो गया। वह कॉन्सेप्ट लगभग समझ में ना आया तब भी आप कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। पहले तो आप ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और आपको बता दें, हमारे इस चैनल पर परसेंटेज हर तरीके के वीडियो मिलेंगे। परसेंटेज हो गया, मतलब मल्टीप्लेक्शन वगैरह हो गया, डिस्काउंट वगैरह हो गया, ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, जितने मतलब एसएससी से रिलेटेड हैं, एसएससी सीजीएल वगैरह की हैं, जो मतलब कॉन्सेप्ट आता है वो आपको क्लियर कराया जाएगा, ठीक है। अभी स्टार्टिंग वीडियो है, कॉन्सेप्ट हमने सोचा पहले बच्चों का क्लियर होना चाहिए, एकदम अच्छे से समझ में आए, जो कि ऊपर से ना जाए। तो यहाँ पर मल्टीप्लेक्शन आ गया, ठीक है, गुणा, प्लस का गुणा जब प्लस से करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 × 3 = 6, 2 × 6 है तो 6 हो गया। प्लस इंटू माइनस तो बराबर माइनस आया, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 2 × माइनस का 3 है, ठीक है, ये तो 2 × 3 = 6, माइनस का 6, माइनस इंटू प्लस, फिर भी माइनस, तो यहाँ पर -2 × 3 तो माइनस का 6, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर -2 × 3, माइनस क्या है, -+6, ठीक है, आ गया। अगर माइनस का गुणा सम बार हो तो प्लस, अगर सम बार हो गुणा माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस का गुणा विषम बार हो तो माइनस आ जाता है, ठीक। एग्जाम्पल 2 × -3 × 4 × -2 गुणा -3, ठीक है, तो माइनस के 144, जैसे यहाँ पर गिन लो 1 2 3, ये विषम हुआ तो विषम बार मतलब माइनस, ठीक है, माइनस हो गया। यहाँ पर देखिए -3 गुणा -2 गुणा -4 गुणा -5 बराबर 120, यहाँ पर माइनस 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 प्लस, मतलब ये
क्या है यहाँ पर सम बार है तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, प्लस का हो गया। भाग डिवीजन, यदि अंश और हर के चिन्ह समान हैं तो धनात्मक मान प्राप्त होगा, और यदि अंश और हर के मान असमान हैं तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। यहाँ तक तो समझ में आया होगा, सही से आ रहा होगा समझ में, तो अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। प्लस प्लस जो है इसका है, अंश जो है प्लस का है, हर जो है प्लस का है, ठीक है, तो प्लस प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पर चैप्टर 2 बराबर 3, यहाँ पर प्लस अंश जो है प्लस का है, हर माइनस का है, तो हमें माइनस प्राप्त होगा। अंश भी माइनस का है और हर भी माइनस का है, तो प्लस प्राप्त होगा। हर अंश भी माइनस का है, हर भी माइनस का, हर प्लस का है, सॉरी, हर प्लस का है, यहाँ पर माइनस प्राप्त हो रहा है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। 6 माइनस अपॉन 2 बराबर माइनस के 3 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनस का ए, अंश जो है माइनस का है, हर प्लस का है, यहाँ पर अंश प्लस का है, हर माइनस का है, ठीक है। यहाँ पर आ गया ए बराबर माइनस ए अपॉन बी। एग्जाम्पल ये देगा 6/2, 6 माइनस का है बराबर 6 गले में थोड़ी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपको आवाज़ जो है थोड़ी वॉइस चेंज लग रही होगी, कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए, समझाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ पर जो है क्या किया हमने, 6 माइनस 2 बराबर 6/2 बराबर माइनस के 3 आ जाएंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, सही से समझ लेना, और ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होता है। और आपको बता दें, अगर ये पार्ट जो है एक पार्ट फर्स्ट है, अगर नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, नेक्स्ट पार्ट डालेंगे, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू गाइज, अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइज।